अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और हमने जो पिछले दर्स में काम किया था वो आपने अपना कॉपियों में कर लिया होगा सारा। जी तो बच्चों, आज हम अपने नए दर्स के साथ सफ़ा नंबर 53 यानी 53 पर मौजूद हैं। हम अपनी जो नज़्म कर रहे थे उसका हमने बकिया जो है काम करना है। आज हम इसकी अल्फाज साजी करेंगे। सबसे पहले अल्फाज साजी में क्या है हमारे पास, इन अल्फाज पर एराब लगाएं और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें। तो बच्चों ये आपके है घर का काम। पहले तो सबसे पहले आपने इनके एराब लगाने, मतलब ज़ेर ज़बर पेश, इम्तिहान, इम्तिहान, मुसीबत, मुसीबत, सिला, सिला, तलब, तलब, कोशिश, कोशिश। आगे हमें दिया है नज़म के मुताबिक हम आवाज़ अल्फाज लिखें। अच्छा बच्चों, अब इसमें हमने क्या करना है कि हम आवाज़ अल्फाज कैसे लिखेंगे। हमने पहले भी नज़म पढ़ा था कि जिस अल्फाज पर हमारी नज़म का जो लाइन है वो मिसरे जो हैं ख़त्म हो रहे होते हैं वो एक जैसे होते हैं ज़्यादातर हमारे। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर दो अल्फाज दिए हैं नज़म से ही, डरो, जनाब। तो अब डरो से मिलते जुलते हमारी नज़म में कौन कौन से अल्फाज थे, करो, भरो, मरो। डरो, करो, भरो, मरो, इनके जो रे वाव आखिर के जो हैं वो सेम है, तो इसकी आवाज़ एक जैसी निकल रही है। ये हम आवाज़ लग रहे हैं, इनके मायने अलग हैं। दूसरा अल्फाज है हमारे पास जनाब। जनाब के मिलते जुलता के आखिर में अलिफ और बे आए। किताब, जवाब, कामयाब, किताब, जवाब, कामयाब। तो किताब में भी अलिफ बे आखिर में आता है, जवाब में भी अलिफ बे आखिर में आता है और कामयाब में भी अलिफ बे आखिर में आता है। तो हम आवाज़ अल्फाज के आखिर के जो हुरूफ हैं वो एक जैसे होते हैं। ये आपने अपनी कापियों में करना है। अगला हमारे पास सवाल है, मुतरादिफ अल्फाज के जोड़ बनाइए। मुतरादिफ अल्फाज मतलब एक ही अल्फाज की मीनिंग सेम हो लेकिन अल्फाज अलग हों, उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हैं और एक मिसाल बनाकर दी है, जैसे खौफ, खौफ का हिरासां। इसी तरह से हमें इनाम, उम्मीद, आस, ज़िया, तरद्दुद, परेशानी, नुकसान, सिला, ये अल्फाज दिए हैं। अब इसमें से हमने मैच करने हैं कि कौन से हम जो अल्फाज हैं वो मुतरादिफ हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है इनाम। इनाम की जो सेम मीनिंग है वो क्या है, सिला, वो हमने यहाँ लिख लेना है, इनाम, सिला। फिर है हमारे पास अल्फाज उम्मीद। उम्मीद का क्या होता है, आस, किसी चीज़ की उम्मीद होना या आस होना। तो हमने उम्मीद यहाँ लिख लिया अपने पास, और आस। फिर है हमारे पास अल्फाज ज़िया। ज़िया मीन्स नुकसान करना या ज़ाया करना। तो ज़िया हमने यहाँ लिखा और नुकसान यहाँ लिख लिया। फिर हमारे पास आखिरी अल्फाज बचा है तरद्दुद। तरद्दुद के मायने हैं परेशानी। तो तरद्दुद हमने यहाँ लिखा और परेशानी यहाँ लिख लिया। जी तो बच्चों, आगे हमारा काम है कि जुमलों के सामने दिए गए अल्फाज के मुताजाद खाली जगह में लिखें। तो हमें खाली जगहें दी हुई हैं और ये अल्फाज दिए हैं, इनकी मुताजाद मतलब इनकी उलट हमने यहाँ पर लिखनी है। तो पहला जुमला क्या है हमारे पास खाली जगह का, आपने इम्तिहान में कितने डैश हल किए। जवाब, जवाब का क्या होगा उलट, सवाल। तो हमने सवाल यहाँ लिख लिया। तो हमारा जुमला बन गया, आपने इम्तिहान में कितने सवाल हल किए। आगे हमारे पास है कि पाकिस्तान की सरजमीन डैश है। यहाँ पर बंजर लिखा है, तो बंजर का ऑपोजिट उलट मुतजाद क्या होगा, सरसब्ज। सरसब्ज, पाकिस्तान की सरजमीन सरसब्ज है।
अपना काम डैश मत छोड़ो। अपना काम डैश मत छोड़ो, यहाँ पर लिखा है पूरा। पूरा का उलट क्या होगी मुतज़ाद? अधूरा या आधा। अपना काम अधूरा मत छोड़ो। सच को हमेशा डैश हासिल है। शिकस्त, शिकस्त की उलट क्या होगी? जीत। सच को हमेशा जीत हासिल है। मेहनत करने वाला कभी डैश नहीं होता कामयाब। मेहनत करने वाला नाकाम नहीं होता कभी। मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। जी तो बच्चों, आगे हम आ गए हैं अपने सफ़ा नंबर 54 पे, यानी 54 पर। 54 54। इसमें लिखाई की महारत, ये आपने घर का काम करना है। 2 काम आपको घर के दिए गए हैं आज के सबक में। एक आराब लगाना है आपने अल्फाजों पर, और दूसरा ये कि जुमले बनाएं। आपने इन अल्फाजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। कामयाब, जुस्तुजू, कोशिश, सिला, दर्द। कामयाब, कामयाब का आप ये बना सकते हैं कि हमें कामयाब होने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जुस्तुजू, हमें कभी भी किसी चीज़ की जुस्तुजू नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा जुस्तुजू से काम करना चाहिए, यानी तलाश करते रहना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। कोशिश, हमें कोशिश करने से बहुत से फ़ायदे हैं। कोशिश से हमें जो है, अगर हम मुसलसल कोशिश करते रहें तो हम कामयाब हो सकते हैं। सिला, सिला का हम बना सकते हैं कि सिला, हमें अच्छे काम का अच्छा सिला मिलता है। और दर्द का हम बना सकते हैं कि हमें दूसरों के दुख दर्द में उनका साथ देना चाहिए या उनका ख्याल रखना चाहिए। जी तो बच्चों, आज के सबक में इतना ही। आपका सबक जो नज़म हमने शुरू की थी, उस सबक नंबर 8 की, वो आज हमारा मुकम्मल हो गया। उसकी पढ़ाई की हमने, अल्फाज मायने, सवाल जवाब किए, फिर उसकी जो बाकी मश्क थी वो हमने की। आज हमारा ये आखिरी जुमले बनाने का काम था, एराब लगाने का काम। ये आपने दोनों काम घर से करने हैं। बाकी आपको खाली जगह और मुतज़ाद और मुतरादिफ बता दिए गए हैं, वो आपने अपनी कापियों में करना है। तो बच्चों, अगले दर्स तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।